मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पुलिस कर रही है हत्या के आरोपी के घर के जानवरों की देखभाल। जैन मुनि के हत्या का मुख्य आरोपी नारायण माली के घर की सुरक्षा के बावजूद बेलगाम पुलिस ने नहीं भूली अपनी इंसानियत। आरोपी नारायण माली के परिवार के सदस्यों को भी दूसरी जगह पहुंचाया गया है। आरोपी नारायण माली के घर में 30 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं और पुलिस उनकी देखभाल कर रही है। 2 गाय, 2 भैंस, 20 से ज्यादा बकरियां हैं आरोपी के घर में, जो अब बेसहारा होने के चलते घर की रखवाली के साथ साथ तैनात पुलिस खेत में रहे चारा काटकर इन बेज़बान जानवरों को खिलाकर अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का धर्म भी निभा रहे हैं ये पुलिस वाले। कांग्रेस के सत्ता में आने से समाज घातक लोग ताकतवर हो रहे हैं। बीजेपी का आरोप, राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। गुलबर्गा में कांस्टेबल को रेत माफिया के जरिए ट्रैक्टर से कुचलने, आम जनता पर हमले। अब तो धर्म गुरु भी सुरक्षित नहीं है राज्य में। जैन मुनि हत्या की सीबीआई जांच की मांग और कांग्रेस के सपोर्ट से गैर कानूनी माफिया ताकतवर होने के गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विधानसभा के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर इन सब को बचाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। बीजेपी नेताओं ने बस कंडक्टर की टोपी उतारने पर किया मजबूर। क्यों बदल रही है अनेकता में एकता का संदेश देने वाले देश के लोगों की सोच? क्यों हर जगह हो रहा है नफरत बांटने का काम? कौन भर रहा है इनके दिमागों में जाति धर्म का जहर? देश के कई इलाकों में आए दिन कुछ जगहों पर नजर आने वाले ये नफरत अब सर्व जनांगद शांतिय तोटा मिलजुल कर रहने वाले कर्नाटका के इस बागीचे में कैंची से काटने का काम कल बेंगलुरु के बीएमटीसी बस में देखने को मिला, जहां एक समुदाय के कंडक्टर की टोपी उतारने पर मजबूर किया। मोबाइल करते हुए एक महिला ने, तुम सरकारी ड्यूटी पर हो, अगर ये सब करना है तो तुम्हारे घर और मस्जिद में करो, पहले ये टोपी निकालो। मजबूरन टोपी निकालनी पड़ी इस कंडक्टर को। आपने अक्सर ऐसे कंडक्टर और चालकों को भी देखा होगा जो ड्यूटी के दौरान बस में पूजा करना, माथे पर तिलक लगाना, भक्ति और आस्था के नाम पर महीनों भर काला लिबास पहनना। कहीं भी किसी ने इनको ये सब उतारने को नहीं कहा है। सब धर्मों का सम्मान ही इस देश की पहचान है, तो क्यों ये नफरत बांटने का काम हो रहा है? सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो से ऐसे नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस महिला पर राज्य भर में कांग्रेसियों का मौन विरोध प्रदर्शन। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक दिन का मौन विरोध प्रदर्शन राज्य की राजधानी सहित तमाम राज्य के जिलों में यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका मकसद राहुल गांधी से केंद्र सरकार की नफरत, भाजपा सरकार द्वारा राहुल गांधी को दी गई सजा और डिस्क्वालीफाई की कड़ी निंदा की गई। इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करने फ्रीडम पार्क में विशाल मौन विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें तमाम नेता, कार्यकर्ता और अभिमानी डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, राज्य के सीएम सिद्धरामैया रहे मौजूद। लाल हसीना टमाटर की रखवाली, किसानों की उड़ी नींद। तरकारी और सब्जियों के बढ़ते दामों से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। टमाटर सोने के भाव में बिकने लगे हैं, जिससे अब चोरों की आंखें भी लाल टमाटर की तरह लाल हो गई हैं। पिछले दिनों में टमाटर की चोरी, टमाटर से भरे गाड़ियों को लेकर फरार होने की घटनाओं के चलते दिन भर खेतों में मेहनत करने वाले किसान अब रातों में भी कर रहे हैं खेतों की रखवाली। हाथ में डंडा और टॉर्च, सर्दी बारिश के बावजूद बदन पर चादर ओढ़कर चौकीदार की तरह आवाज लगाते हुए टमाटर की रखवाली करते नजर आ रहे हैं अन्नदाता। यही हाल चिकबल्लापुर के चिंतामणि के अलावा राज्य के कई इलाकों का है।
आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए सर्वे। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में आवारा कुत्तों का राज। कुत्तों से हैं जनता परेशान। सड़क पर चलते, वॉकिंग करते, खेलते बच्चों पर आए दिन इन कुत्तों से हमलों के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब 50 टीमें, 100 कर्मचारी, 14 दिन की मोहलत। पशुपालन संरक्षण विभाग और नगर पालिका के जॉइंट सर्वे से शहर भर के गली मोहल्लों, वार्ड और सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों की फोटो खींचकर लोकेशन रवाना करेंगे ये टीमें, जिसके लिए 15 लाख की लागत से ये सर्वे का काम किया जा रहा है। इस सर्वे के बाद इन कुत्तों के साथ क्या किया जाए, इस पर फैसला लेंगे बीबीएमपी अधिकारी। महंगाई का इफेक्ट, दोपहर के खाने से तरकारियां गायब। महंगाई का इफेक्ट, तरकारी के आसमान छूते दाम बन गए हैं। सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले दोपहर के खाने के लिए मुसीबत। पौष्टिकता, विटामिन से भरपूर इन कुदरती सब्जियों के दाम बढ़ने से सिर्फ पानी वाली दाल और चावल मिल रहा है। इन बच्चों को, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिकता से भरे खाना जरूरी होता है, मगर इस महंगाई से अब ये बच्चे और महिलाएं यही खाना खाने पर मजबूर हैं। यही है हाल तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों का, जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। मर्द के लिबास में औरत, टिकट को लेकर उलझन में कंडक्टर। एक औरत को मर्द के लिबास में देखकर कंडक्टर कंफ्यूज, हैरान हो गया। औरत को मर्द का लिबास पहने देखकर यादगीर जा रही बस में कंडक्टर ने महिला यात्री को टिकट लेने को कहा। मर्द के लिबास में रहे इसको टिकट लेने को कहा तो उसने कहा कि मैं महिला हूँ। उलझन में आ गया कंडक्टर। कंडक्टर ने औरत को देखकर चौंक गया। जब आधार कार्ड में नाम लक्ष्मी, जेंडर में मेल देखने से ये मसला खड़ा हो गया। गुलबर्गा ट्रांसपोर्ट विभाग की बस में ये घटना घटी है, जो रायचूरू से यादगीर की तरफ सफर के दौरान ये मामला पेश आया। सरकारें हम शराबियों की वजह से चलती हैं। सरकार ने 5 गारंटियों की घोषणा की और उन्हें लागू भी कर रही है। वहीं बजट में गारंटियों से खाली होने वाले सरकारी खजाने के बोझ को पूरा करने के लिए शराब के दामों को बढ़ाकर टैक्स में 20% की बढ़ोतरी की है सरकार ने। इससे शराब की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो रही है और शराबियों की जेब कट रही है। इसी के चलते उडुपी में शराब प्रेमियों ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उडुपी के चित्तरंजन सर्कल के पास इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को देखकर लोग हंसते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान शराबियों को चमेली के फूलों की माला पहनाकर आरती उतारकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के दौरान शराब की एक बड़ी बोतल रखी गई और उसकी पूजा की। शराबियों ने इस प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। बेलगाम में बच्चा चोरों की गैंग, इनकी चालों से हो जाए होशियार। चॉकलेट बिस्कुट का लालच बच्चों को पड़ सकता है महंगा। स्कूल ट्यूशन जाने वाले बच्चों को अकेला ना छोड़े परिवार। बच्चों को किडनैप करने का हो रहा है शहरों के रास्तों पर ये काम। एक ऐसी ही घटना बेलगाम के हिंदवाड़ी पोस्ट ऑफिस के करीब कल रात घटी है। किडनैपर्स ने चॉकलेट का लालच देकर 9 साल की एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब बच्ची को कंधे पर उठाकर ले जाते समय बच्ची की चीख और पुकार के बाद आसपास के लोगों को देखकर किडनैपर्स बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। इस मौके पर रहे लोग और परिवार जनता से होशियार रहने की सलाह दे रहे हैं, जिसका नज़ारा सीसीटीवी में नजर आ रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।